बिग बॉस 13 फेम पारस छाबड़ा इन दिनों माहिरा शर्मा के साथ अपने एक शूट के कारण चर्चा में है। पारस और माहिरा की जोड़ी बिग बॉस के ही घर में बनी थी। पारस छाबड़ा ने सीजन 14 के शुरुआती 2 एपिसोड्स देखे हैं और उनका कहना है कि अभी तो इस शो में शुक्ला ही चल रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला ही पूरे शो को डिराइव कर रहे हैं। पारस कहते हैं कि अभी लग ही नहीं रहा कि 1 साल हो गया, ऐसा लग रहा है कि अभी तो सीजन 13 से निकले ही थे। पारस का कहना है कि बिग बॉस इंडिविजुअल का गेम है, यहाँ हर किसी को अपनी पर्सनैलिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन जिस तरह से शो के नए सीजन में सीनियर्स फ्रेशर्स को डायरेक्ट कर रहे हैं, यह मोनोटोनस सा हो गया है। फ्रेशर्स को चाहिए कि वो अपनी असली व्यक्तित्व को सामने लाए। पारस छाबड़ा ने फ्रेशर्स को जीतने के लिए मूल मंत्र भी दिया है। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि 1 साल हो चुका है बिग बॉस को। दूसरा बिग बॉस भी आ गया, बिग बॉस 14। मुझे लग रहा है कल की बात है, जब हम एंट्री कर रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चलता रहता है। और जो हमने वहाँ पे जर्नी निकाली है 4.5 महीने, लगता ही नहीं कि वो 1 साल पुरानी बात है। ऐसा लगता है कि कल की बात है, तो अच्छा लगता है सोच के। लेकिन अभी बिग बॉस 14 शुरू हो चुका है, तो मैंने बिग बॉस 14 के सिर्फ स्टार्टिंग के 2 एपिसोड देखे। उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपना काम कर रहा था। तो बिग बॉस 14 में जो मैंने देखा है अभी तक, वो सिर्फ यही देखा है कि शुक्ला ही चमक रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस 13 ही चल रहा है, बस वहाँ पे शुक्ला की जगह बाकी जितने कंटेस्टेंट सब हट गए हैं और वो ही चल रहा है। तो थोड़ा सा मोनोटोनस है मेरे लिए, मतलब कि कुछ नया नहीं दिखा मुझे। क्योंकि बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं वहाँ पे 2 दिन में जो मैंने देखा, बाकी मुझे आगे का नहीं पता, जो मैंने देखा कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना और गौहर, इन बच्चों को जो आए हैं, नए कंटेस्टेंट जो आए हैं, उनको डायरेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। तो डायरेक्ट करना किसी को इज़ नॉट बिग बॉस। बिग बॉस इज़ इंडिविजुअलिटी। आपको अपनी पर्सनैलिटी दिखानी होती है, आपको अपने बारे में दिखाना होता है कि आप कैसे हो। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मोनोटोनस लगा। और बाकी शुक्ला है वहाँ पे, तो वो अकेला ही एंटरटेन कर रहा है, तो इस वजह से हमने देख लिया। क्या क्या मानते हैं कि जो इतिहास बिग बॉस 13 ने रचा, उस सीजन ने रचा जी, उसको तोड़ पाना या उस तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल जी। बिग बॉस 13 में जो हमने कांड किए और बिग बॉस 13 का जो टीआरपी गया था और बिग बॉस 13 जो इतना फेमस हुआ था, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई भी सीजन उसको तोड़ पाएगा। पर मैं चाहूँगा कि बिग बॉस हमेशा हिट जाए, क्योंकि मेरा फेवरेट शो है। मुझे सब कुछ बिग बॉस नहीं दिया है। आज की डेट में मैं जो हूँ वो बिग बॉस की वजह से हूँ। लोग मुझे जो प्यार दे रहे हैं और जो मैं अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोल पाया, तो मेरी यही प्लानिंग भी मेरी ये थी कि मैं बिग बॉस के बाद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलूँगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप उसको दोगे तो वो आपको देगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो यू वोंट गेट एनीथिंग। आप बिग बॉस को नाश मार रहे हो। तो उससे ऐसा होता है कि आगे आने वाले कंटेस्टेंट्स, एक्टर्स जो होते हैं, वो भी सोचते हैं कि क्या यार, बेकार था लास्ट सीजन। इस सीजन हर कोई खुशी खुशी गया होगा कि मैं बिग बॉस जाना है, बिग बॉस जाना है, क्योंकि बिग बॉस 13 बहुत हिट गया था। अब बिग बॉस 14, अगर मतलब भगवान ना करे ऐसा, क्योंकि मेरा बिग बॉस वालों से बहुत प्यार है, कलर्स वालों से बहुत प्यार है, मैं चाहता हूँ कि शो बहुत हिट जाए, पर जिस तरीके से कंटेस्टेंट अंदर खेल रहे हैं वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझको। तो मेरी अगर अंदर तक बात पहुंचती है या फिर मैं अंदर जाता हूँ, तो मैं बोल के कहूँगा कि शो को नाश मारने की जरूरत नहीं है। बेटर है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लग रही है, शुक्ला की, हिना की या किसी की भी, गौहर की, तो आप उस पर बात करो, उस पर मना कर दो। आप वो करो, क्योंकि वो आपका शो है अभी। तो मेरे हिसाब से हर कंटेस्टेंट को वहाँ पे अपने तरीके से खेलना चाहिए, दूसरों के तरीके से नहीं।